बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर ख़ान है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ये मेरे टीबी के हवाले से चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीबी में बलगम के टेस्ट कब किए जाते हैं। इससे पहले जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के हवाले से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप मेरे चैनल पर जाके भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो टीबी में बलगम के टेस्ट हम कब करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है? अगर हम ये टेस्ट ना करें तो उसके क्या नुकसानात होंगे, अगर हम ये टेस्ट करें तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये है कि टीबी की तशख़ीस हम अमूमन जो है वो बलगम के टेस्ट से करते हैं। तो सबसे पहले तशख़ीस के लिए जो पहले टेस्ट होता है टीबी के लिए, एक टेस्ट वो हो गया। दूसरा टेस्ट जो हम बलगम की करते हैं वो 2 महीने बाद करते हैं। ये मैं गाइडलाइंस के हवाले से बातें करता हूँ जो नेशनल टीबी के गाइडलाइंस है। दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं वो 2 महीने बाद करते हैं। शुरू में जो टेस्ट करते हैं वो जीन एक्सपर्ट हम करते हैं डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो स्पूटम एब भी करते हैं, वो जीन एक्सपर्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें टेक्निकल इश्यूज़ ये हैं क्योंकि जीन एक्सपर्ट जो है वो मरे हुए जरासीम को भी पिक करता है, जिंदा और मुर्दा दोनों जरासीम को की तशख़ीस करता है। अब एक मरीज़ ने 2 महीने का कोर्स कर लिया है, 2 महीने बाद जो है उसने वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट कर दिया जो शुरू में किया था, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है मरीज़ को कि मेरे तो जरासीम अभी भी है, हालांकि हम स्पूटम एब भी करते हैं, एब बी स्मेयर उस पर फॉलोअप करते हैं और ये जीन एक्सपर्ट शायद 2 साल तक पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि जो मरे हुए जरासीम होते हैं वो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, वो इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो शुरू में आपने जीन एक्सपर्ट कर दिया, 2 महीने बाद आपने फिर क्या किया, आपने स्पूटम एब बी कर दिया। दूसरे महीने के एंड में स्पूटम एब बी स्मेयर कर दिया। अगर वो नेगेटिव है तो फिर हम बड़ी गोली को छोटी गोली में तब्दील करते हैं। जो बड़ी गोली है HRZ वो तब्दील करते हैं हम छोटी गोली में HR में, और फिर 4 महीने जो है वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन तीसरा टेस्ट हम कब करते हैं? तीसरा टेस्ट हम करते हैं 5वें महीने के एंड में। 5वें महीने के एंड में अगेन हम स्पूटम एब बी स्मेयर करते हैं, जीन एक्सपर्ट नहीं करते। और लास्ट टेस्ट हम करते हैं 6 महीने के एंड में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एब बी स्मेयर। सबसे पहले तो शऊर ये है कि जीन एक्सपर्ट कब करना है और एब बी स्मेयर कब करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कब कब करना है, तो दूसरे महीने के एंड में, 5वें महीने के एंड में और 6 महीने का कोर्स पूरे करने के एंड में बिल्कुल। तो 6 महीने का कोर्स पूरे करने के बाद जो है वो करते हैं। तो ये जो है टेस्टिंग हो गई। अब इसमें मसला क्या आता है? पहली बात तो ये है कि जो पेशेंट होता है वो हमारे पास जो OPD में आता है तो वो विलिंग नहीं होता कि डॉक्टर साहब बस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई तब्दील कर रहे। अब इसका क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि अगर आपने दूसरे महीने के एंड में टेस्ट नहीं किया और आपने गोली तब्दील कर दी तो आपने मरीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उससे मसला ये हो सकता है शायद मरीज़ के जरासीम जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, शायद वो जरासीम अभी मौजूद है जो ख़तरनाक किस्म के थे, जिसके लिए बड़ी गोली चाहिए थी और आपने अब छोटी गोली में चेंज किया। तो इसका नुकसान ये होगा कि एक तो इस मरीज़ के लिए जो है जानलेवा है, क्योंकि जरासीम अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे और ये जरासीम जो है वो रेजिस्टेंट बन जाएंगे। और दूसरी जो ख़तरनाक बात है वो दूसरे मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे के मसाइल है, जो स्टेरॉइड्स पे हैं, जिनका क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टेस्ट में करने में कोई पैसे भी नहीं लगते। ये किसी भी टीबी सेंटर से आराम से हो जाता है और मुफ्त होता है। तो 5वें महीने पे हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने लेबल करना होता है कि ये जरासीम बिल्कुल ख़त्म हुए या अभी भी मौजूद है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको हम फिर ट्रीटमेंट फेलियर कहते हैं। फिर हमने मज़ीद टेस्ट करने हैं और शुरू से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। 6ठे महीने पर हम इसलिए करते हैं क्योंकि मरीज़ को हम लेबल करें कि ये कम्प्लीटली क्योर हो गया। तो अब इसमें इश्यूज़ और क्या आ सकते हैं? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि बाज़ वक़्त मरीज़ का बलगम नहीं आता, दूसरे महीने पे या 5वें महीने पे या 6ठे महीने पे मरीज़ का बलगम नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम मरीज़
के अलामात देखते हैं कि गोली स्टार्ट करने से पहले जो अलामात थे और अभी जो अलामात थे वो ठीक हो गए हैं या उसी तरह है। यानी मरीज़ को पहले पसीने आते थे, बलगम में खून आता था, वज़न कम हो रहा था, बुखार होता था, हल्का बुखार जो 99 और 100 जो इसकी तशख़ीस में हम देखते हैं, तो यूजुअली जो बुखार होता है वो कम पैमाने वाला बुखार होता है। 99, 100, 101 जो हाई ग्रेड फीवर है, जो हाई पैमाने वाला बुखार है, यूजुअली वो टीबी में नहीं होता, लेकिन वो भी 20 to 25% केसेस में पॉसिबल है। यानी 1/4 पेशेंट में वो भी हो सकता है, लेकिन 3/4 में जो बुखार है वो कम नौयत वाला बुखार होगा, ज़्यादा नौयत वाला नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि बुखार ठीक हो गया, बलगम ठीक हो गया, बलगम में जो खून आ रहा था वो ठीक हो गया। वज़न जो है बहुत ज़रूरी है। वज़न हर महीने या हर दूसरे महीने वज़न ज़रूर करना है और आपने देखना है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है या उसी तरह है। तो हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं क्लिनिकल। दूसरा हम रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स को देखते हैं। ये मैं उन मरीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनमें बलगम पैदा नहीं होता। तो फिर हम एक्सरे देखते हैं कि एक्सरे पे जो पहले वाला एक्सरे था, उसी एक्सरे के साथ हम ये कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं वो अपना पुराना रिकॉर्ड, पुराने एक्सरेज, पुराने सीटी स्कैन अपने घर छोड़ के आ जाते हैं हमारे पास। तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलता कि इस मरीज़ का पहले क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है। एक एक्सरे और एक स्टेथोस्कोप रखने से डॉक्टर कभी भी ये डायग्नोज नहीं कर सकता कि उसको पहले क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है। तो पुराना रिकॉर्ड लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराना एक्सरे, अपना टीबी का कार्ड, ये अपने साथ लाना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरे हम देखते हैं, एक्सरे में पुराना वाला एक्सरे के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। और इसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट आई है मरीज़ में तो हम फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये उस कंडीशन में जब बलगम ना आता हो। लेकिन अगर बलगम आ रहा है तो हर कोशिश करनी चाहिए कि ये टेस्ट किया जाए, क्योंकि मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है कि जरासीम ख़त्म हुए कि नहीं। अगर जरासीम ख़त्म नहीं हुए, अभी भी जरासीम दूसरे महीने में आ रहे हैं या 5वें महीने में आ रहे हैं, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं कि ये कहीं सख्त जरासीम तो नहीं है जिसको हम MDR और XDR टीबी कहते हैं। तो उसके लिए फिर अगेन हम जीन एक्सपर्ट करेंगे, डायग्नोसिस के लिए नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस देखने के लिए। फिर उसमें हम ये भी देखते हैं कि मरीज़ ने दवाइयाँ ली हैं या नहीं ली है। अगर ली है तो दवाइयाँ मरीज़ ने किस तरह ली है, प्रॉपर टाइम पे ली है, प्रॉपर डोसेज के साथ ली है, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने बात की बलगम के टेस्ट कब करने हैं, क्यों करने हैं, अगर बलगम ना आता हो तो क्या करना है। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा।